आप तमाम साथियों को जोहार, राधे राधे, स्वागत है साथियों। आज हम बात कर रहे हैं एक्साइज उत्पाद पुलिस जो है उसका पेपर लीक के मामले में जो है न्यूज आया हुआ है। पेपर लीक मामले में नए खुलासे हुए हैं। वो क्या खुलासे हुए उस पर बात करेंगे। जेएसएससी पकड़े गए छात्र पर आजीवन प्रतिबंध लगाएगी। जो पकड़े गए हैं 159 को जो रूम में जहां इन लोग रटवाया जा रहा था उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाली है। उसका न्यूज विश्लेषण सटीक और प्रूफ के साथ। और जिनका नंबर कम आ रहा है वह क्या करें। फिर सवाल बनता है कि एग्जाम रद्द होगा या नहीं, एग्जाम रद्द हो गया कि नहीं, यह सवाल सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर है इसका सटीक विश्लेषण करेंगे। अब ये हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, अब इस पर क्या बयान देते हैं ये तो असमय चुनाव में बिजी हैं। सबसे पहला आपका खुलासा जो पेपर लीक में जो नया खुलासा हुआ है उसको बताते हैं। और सबसे पहले यहां जेएसएससी पकड़े गए छात्र पर क्या लगा रही है आजीवन प्रतिबंध उसको बताते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सटीक रूप से एकदम। देखिए यहां पे क्या है, आगे क्या आजीवन बैन की तैयारी। जो पकड़े गए 159 को हैं वहां रट रहा था रूम बंद होके, उन पर बात कर रहे हैं हम। इस मामले में जेएसएससी सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। गिरफ्तार अभ्यर्थियों को डिबार किया जाएगा जिससे वह भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। संकेत है कि कई अभ्यर्थियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी जीवन भर जेएसएससी का फॉर्म आप भर ही नहीं सकते हैं। दरोगा, पुलिस, कोई भी जेएसएससी निकालती है फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ताकि इससे नजीर बनाया जा सके। इधर रांची पुलिस गिरोह के सदस्यों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है और कुछ जांच करने के लिए। जांच का फोकस अब इस बात पर है कि क्या 159 अभ्यर्थियों के अलावा भी उम्मीदवारों से ठगी की गई है। इस पर नेटवर्क कौन कौन से है, क्योंकि 15 लाख रुपया में जो है ठगी किया गया है। शुरुआत में 3 लाख पर डन हुआ था, अब बोल रहा कि 7 लाख बाद में देना है। ये सब बातें जो बाहर से निकल के आ रही हैं, ये बात न्यूज के माध्यम से पुलिस जांच करने के बाद बता रही है। जो पकड़े गए छात्र 3 लाख बोला कि शुरू में दे दो, और एग्जाम ज्वाइनिंग के बाद 7 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे। एक सीट 10 लाख की बात आ रही है, 15 लाख वाला बात नहीं है सीट बिकने का। अब यहां पे सवाल बनता है कि अभी नया खुलासा और क्या हुआ है, समझिए। जैसे आपको पता है साथियों, देखिए बताते हैं। शाहीन अहमद एफआईआर में दावा किया गया है। तमाड़ स्थित जिस अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज में जिन प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को रटवाए जा रहे थे उसके प्रश्न पर परीक्षा संचालक एजेंसी से चुराए गए थे। कहां चुराया गया था? जो परीक्षा संचालन एजेंसी है वही उसको चुराया था। जो परीक्षा संचालन एजेंसी है वहीं से चोरी हुआ था ये, समझिए। एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है। पुलिस को दावे के अनुसार सॉल्वर गैंग के सदस्य पटना के निवासी विकास कुमार से 2 मोबाइल प्राप्त हुए। यानी कि मेन प्रश्न पत्र जो है कौन किया है? परीक्षा संचालन के एजेंसी से चुराया गया था। तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ चीजें लग रही है, चीजें स्पष्ट हो रही है। बरामद किए गए, जब जांच की गई तो व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र मिला है। इस बारे में पूछे जाने पर विकास ने पुलिस को बताया कि प्रश्न पत्र परीक्षा संचालन एजेंसी से चोरी किए गए थे, यानी संचालन जो परीक्षा किया जाता उस एजेंसी से चुराए गए थे। चुनमुन नामक व्यक्ति ने प्रश्न पत्र की चोरी कर उसको व्हाट्सएप पर भेजा है। पुलिस को यह भी पता चला है कि पटना का आरोपी चुनमुन, अभिषेक यादव, छोटू फिरोज, नवादा के कृष्ण कुमार, मुजफ्फरपुर के आदित्य सिंह, रांची बरियातू निवासी विनोद कुमार, चिरौंदी स्थित वृंदावन कॉलोनी ले गए थे। वहीं रामगढ़ के मांडू निवासी आशीष कुमार, गुलाब यादव, योगेश यादव, अतुल वत्स कई एजेंटों से संपर्क में थे जिनके माध्यम से अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लालच देते थे और प्रवेश पत्र व्हाट्सएप पर लाते थे। यहाँ पे बोलता था कि तुम लोग को नौकरी हो जाएगा, पहले 3 लाख दो, एडमिट कार्ड दे दो और तो नौकरी होगा, हम सेटिंग करा रहे हैं, आप लोग को क्वेश्चन पेपर दे देंगे। क्योंकि बताए हैं कल ही जो अतुल वत्स है
नेट पेपर लीक 2024 का दोषी है, राजस्थान कलर का भी दोषी है, बहुत सारे एग्जाम में पेपर लीक करवाया है। कहीं नहीं, इसका गिरोह पूरा लंबा है जो यूपी बिहार तक फैला हुआ है, हमेशा इन लोग करता है जिसको। पटना के विकास से जब्त मोबाइल से मिलने प्रश्न पत्र मिला है मोबाइल प्रश्न पत्र से। गैंग के चुनमुन ने चुराए थे कई प्रवेश पत्र भी मिले हैं, चुनमुन कई प्रवेश पत्र भी चुराया है, इसका भी प्रूफ पुलिस को मिल रहा है। अब यहां तक सवाल है, आगे यहाँ पे सवाल आपको क्या क्या सवाल है हम बताई थी। नया खुलासा तो देख रहे हैं कि कहां कहां से क्वेश्चन है, कहां से लीक हुआ है। परीक्षा नियंत्रक ही क्वेश्चन चुरा लिया, पहला चीज। जेएसएससी जो है छात्र पर इसका जवाब मिल गया, आजीवन प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, क्योंकि वो भविष्य में ऐसे गलती न कर पाए, अन्य छात्रों को भी जो है इस पर दोषी, आने वाला समय में बच्चा गलत न करे, ऐसे मामले में बच्चा संलिप्त न हो कि पेपर लीक से हम नौकरी ले लेंगे। तो ये आपके लिए संदेश है कि आप पेपर लीक के चक्कर में नहीं रहिए, शॉर्टकट के तरीका मत अपनाइए कि हम नौकरी ले लेंगे पेपर लीक से। पेपर लीक से लिया हुआ नौकरी जीवन भर आपको लगे कि अब नौकरी में फंस जाएंगे, इसलिए जरूर आप जो है बचिए सेटिंग वोटिंग के चक्कर में। जिनका नंबर कम आ रहा है वो क्या करे, उनके लिए दो चीजें हैं, आप अगले एग्जाम की तैयारी करें, झारखंड पुलिस की बहाली आ रही है, 4th ग्रेड की बहाली आ रही है, उसकी तैयारी करें। आप जोर शोर से तैयारी करें, झारखंड जीके और एक कोई क्षेत्रीय भाषा पढ़िए। आपको मेरा कहना है कि पेपर लीक के चक्कर में मत पढ़िए, ना तो सब दिन पेपर लीक के चक्कर में नहीं पढ़िएगा तो आपका भी अगला हाल होगा कि आप भी अगले बार में सेटिंग के चक्कर में गिरफ्तार हो जाइएगा, वह जो सेटर लोग के चक्कर में। इसलिए मेहनत कीजिए और आप अति कीजिए। एग्जाम रद्द होगी कि नहीं, एग्जाम रद्द होने की बात है तो अभी तक जेएसएससी जो आपका है, अब तक जो जेएसएससी है, जेएसएससी के अध्यक्ष जो हैं वो बयान दे रहे हैं कि एग्जाम का जो है क्वेश्चन लीक नहीं है, यानी पेपर लीक नहीं मान रही है जेएसएससी, अब तक पेपर लीक इसको मान नहीं रही है। तो आप समझिए कि अभी तक कोई सूचना नहीं है कि अब एग्जाम आपका रद्द होगा, पेपर लीक रद्द नहीं हो, पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन मेरा कहना है रियल में पेपर लीक हुआ है, जांच का विषय है, यदि उसमें क्वेश्चन अटैच हुआ है, उससे एग्जाम होने से पहले क्वेश्चन आ गया है, तो वो कोर्ट में अभी भी आपके पास कोई भी छात्र के पास है तो जांच का विषय कोर्ट में आप उसको प्रूफ कीजिए, एग्जाम रद्द होगी। लेकिन जेएसएससी को जहां तक अब तक रिपोर्ट है हमको न्यूज के माध्यम से, जैसे पहले भी बोले वैसे नहीं हुआ है। जेटेट एग्जाम में बोले थे हम कि नोटिफिकेशन आ रहा है, और नोटिफिकेशन आया था, मेरा कहा हुआ कहने के चीजों का स्पष्ट हुआ, इसलिए अभी भी बता रहे हैं कि जेएसएससी अब तक मानने को तैयार नहीं है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपका पेपर लीक नहीं मान रही है, इसलिए एग्जाम रद्द नहीं होगी। फ्यूचर में क्या होगी, कल क्या होगा, 1 घंटा बाद, वो संभव नहीं है। यदि पेपर लीक का सबूत मिल जाता है एग्जाम होने से पहले कि क्वेश्चन है किसी के पास, तो एग्जाम कोर्ट रद्द कर सकती है, लेकिन अभी के हाल से एग्जाम रद्द नहीं हो रही है। तो आप यहाँ सभी चीजों को विश्लेषण देखें आप कि आप नए खुलासे में क्या क्या हो रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक ही शामिल है इसमें, जेएसएससी आजीवन लगा रहा है प्रतिबंध, कम आ रहा है नंबर तो आप तैयारी कीजिए। झारखंड पुलिस आ रहा है 5 से 7 हजार, दरोगा की भी बहाली काफी आ रही है, तैयारी कीजिए और होगा नहीं। एग्जाम रद्द होगी कि नहीं तो आप स्पष्ट कर दिए, एग्जाम अब तक रद्द होने की कोई सूचना नहीं है, जेएसएससी नहीं मान रहा है। अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो रद्द हो सकता है, एकदम होगा, अभी आपको हारे आप नहीं है, रियल में पेपर लीक हुआ है तो सटीक विश्लेषण किए। तो आप इस वीडियो को जो भी अंतिम तक देखे होंगे, आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। झारखंड का कोई भी एग्जाम का इंफॉर्मेशन हो, कोई भी वैकेंसी का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कोई भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका भी तैयारी यहाँ होता है, एक बार जुड़िए, तब देखिए आपके यहाँ से कितने फायदे होते हैं। आप सभी को इस वीडियो अंतिम तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को जोहार, राधे राधे।